आज हम भक्ति और चतुराई की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक साधारण सा नाविक भगवान को ही अपनी शर्तों पर ले आता है। ये कहानी है रामचरितमानस से। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए जरा, यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ है खुद ईश्वर जिन्हें मदद की जरूरत है, और दूसरी तरफ एक आम सा इंसान जो साफ साफ ना कह रहा है। पर यह सिर्फ एक इनकार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास रिश्ते की शुरुआत है। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है कि राजकुमार राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पे निकले हैं। उन्हें पवित्र गंगा नदी पार करनी है और उनकी यात्रा, आप कह सकते हैं, बहुत ही जरूरी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है केवट की। एक बहुत ही साधारण नाविक, लेकिन उसका जवाब वो बिल्कुल असाधारण है। जरा सोचकर देखिए, वो सीधे सीधे भगवान को ही अपनी नाव पर बिठाने से मना कर देता है। उस एक पल में मानो सब कुछ थम सा जाता है। लेकिन एक मिनट, केवट का ये जो इनकार है ना, ये कोई बगावत नहीं है। असल में ये एक बहुत ही चतुर और भक्ति से भरी सौदेबाजी की शुरुआत है। एक ऐसी डील जहां किराया पैसा नहीं बल्कि आस्था है। तो केवट अपने इस अजीब से अनुरोध के पीछे की वजह भी बताता है। वो अहलिया की कहानी याद दिलाता है, जिन्हें भगवान राम के चरणों की धूल के स्पर्श से ही श्राप से मुक्ति मिली थी, और वो एक पत्थर से वापस स्त्री बन गई थी। देखिए, केवट का तर्क जितना भोला लगता है, उतना ही चतुर भी है। वो अपनी भक्ति को एक लॉजिक के साथ पेश करता है। वो कहता है, प्रभु, अगर आपके चरणों की धूल एक पत्थर को स्त्री बना सकती है, तो मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, इसका क्या होगा? अगर ये भी स्त्री बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। और भगवान राम, जो कृपा के सागर हैं, वो केवट के शब्दों के पीछे छिपी उसकी असली भावना को फौरन समझ जाते हैं। उनकी मुस्कान और उनकी हामी ये साफ दिखाती है कि वो अपने भक्त के दिल की बात अच्छी तरह जानते हैं। और बस इस तरह केवट को वो मिल जाता है जो वो असल में चाहता था। वो भगवान राम के चरण धोता है, उस पवित्र जल को अपने पूरे परिवार के साथ पीता है और फिर उन्हें नदी पार कराता है। ये कोई सौदा नहीं था, ये तो उसकी भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं कि आखिर ये भक्ति है क्या। देखिए, भक्ति का रास्ता नियमों का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का है। केवट ने कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई खास पूजा पाठ नहीं किया। वो तो बस अपने भगवान से सीधे दिल से बात कर रहा था। और यही तो है सच्ची भक्ति, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। यहाँ पर पारंपरिक पूजा और केवट की भक्ति में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है नियम, जो एक दूरी बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ है प्रेम, जो बस करीब आना चाहता है। एक तरफ जहां आशीर्वाद मांगा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ सेवा करने का मौका ढूंढा जाता है। केवट जो भगवान राम से इतने अपनेपन से बात कर पाया, वो हिम्मत उसके गहरे प्रेम और भक्ति से ही आई। सीधी सी बात है, जब दिल में सच्चा प्यार हो तो डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। चलिए अब इस बात को जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये भी समझते हैं कि ये पूरा वाकया उस समय के सख्त सामाजिक ताने बाने को कैसे चुनौती देता है। केवट समाज के उस वर्ग से आते थे जिसे उस समय निचला या हाशिए पर समझा जाता था। वो एक निषाद थे, एक मल्लाह जो नाव चलाकर अपना गुजारा करते थे। और दूसरी तरफ है भगवान राम, एक राजकुमार और खुद ईश्वर के अवतार। अगर समाज के नजरिए से देखें या आध्यात्मिक नजरिए से, तो दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन भगवान राम अपने शब्दों और अपने काम से ये साबित कर देते हैं कि भक्ति ही सबको बराबर लाने वाली सबसे बड़ी चीज है। उनके लिए किसी भी सामाजिक हैसियत से कहीं ज्यादा जरूरी एक भक्त का प्रेम है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन कहानी आज के समय में हमें क्या सिखाती है? इसने ऐसे कौन से जीवन मूल्य छिपे हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में काम आ सकते हैं? ये पल बहुत खास है। भगवान राम को इस बात की फिक्र है कि केवट को उसकी मेहनत का फल, उसका किराया मिलना चाहिए। और माता सीता बिना एक शब्द कहे अपने पति के मन की बात समझ जाती हैं और मदद के लिए आगे आती हैं। पर केवट किसी भी तरह की कीमत लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरे सारे दोष, दुख और गरीबी की आग तो आज बुझ गई। मतलब उसकी सेवा ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। तो देखिए, इस एक छोटी सी मुलाकात में कितने गहरे सबक छिपे हैं। राम का लीडरशिप देखिए, वो चाहते तो हुक्म दे सकते थे, लेकिन उन्होंने केवट की भक्ति का मान रखा।
यहाँ हमें श्रम की गरिमा दिखती है, निस्वार्थ सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। सच कहें तो ये प्रसंग जीवन मूल्यों का एक खजाना है। केवट ने कोई धन दौलत नहीं मांगी। उसका आखिरी अनुरोध भी इसी रिश्ते को बनाए रखने का था। वो बस इतना कहता है कि जब आप लौटकर आएंगे तो जो भी प्रसाद के तौर पर देंगे मैं खुशी खुशी ले लूंगा। मतलब वो भविष्य के लिए भी सिर्फ आशीर्वाद ही चाहता है। और इसी से ये बात साफ हो जाती है कि केवट जैसे किरदार जो कहानी में भले ही थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो इस महाकाव्य के गहरे संदेशों को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।